हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे किससे इंजीनियरिंग के 2.2 यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नया टॉपिक लास्ट ब्रेथ। तो इसी वीडियो सीरीज में हमने जो लास्ट स्टोरी डिस्कस किया था कि कैसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक जूनियर और सीनियर में मतभेद हो जाता है एक लिंक्डइन पोस्ट को लेकर। तो वो किस्सा तो वहीं पे खत्म होने वाला था, बट बात कुछ बिगड़नी चालू हो जाती है। तो इस वीडियो में हम उसी का नेक्स्ट पार्ट, उसी का एक कंटिन्यूएशन डिस्कस कर रहे होंगे और एंड में क्या होने वाला है आपको काफी कुछ आइडिया मिल गया होगा इसके टाइटल से ही, बट आप जो सोच रहे हो उससे स्टोरी कुछ विपरीत है, कुछ अलग है। तो चलिए डिस्कस करना चालू करते हैं। और वापस से बता दूं, जिन्होंने पिछला वीडियो कीप साइलेंस वाला वीडियो नहीं देखा था तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, पहले उस स्टोरी को जाकर देखिए, तब आपको कुछ आइडिया लगेगा कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। और जो इस सीरीज को ही पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि हम जो स्टोरी डिस्कस करते हैं वो रियल स्टोरी रहती है, बट प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हम कॉलेज, स्कूल, कोचिंग का नाम या फिर जूनियर, सीनियर, स्टूडेंट, प्रोफेसर किसी का नाम रिवील नहीं करते। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि जूनियर सीनियर में जो लिंक्डइन पोस्ट को लेकर मतभेद हुई थी कि जूनियर ने कुछ पोस्ट कर दिया था, सीनियर को पसंद नहीं आता, सीनियर उसे डिलीट करने बोलता है, जूनियर डिलीट करने से मना कर देता है। तो दोनों में ही कुछ इगोइस्टिक फीलिंग आ जाती है, बट बात तो वहां कुछ खत्म होने वाली थी और काफी कुछ दिनों तक मामला शांत भी रहा। मतलब कितने दिन, 4-5-6 दिन। बट हम देखते हैं कि फिर जब भी ओकेशनली जब कभी उन दोनों मिलते, एक जगह दिख भी जाते, तो कुछ न कुछ झगड़ा, कुछ न कुछ बहस चालू हो जाती दोनों में। तो अक्सर देखने को मिलता कि दोनों में अब बन नहीं रही थी। मतलब यूजुअल जो हम माहौल क्या देखते हैं कि दो लोग आपस में मिल रहे तो हाय हेलो हुआ, चलते बने, बट उनमें हाय हेलो वाला नहीं रह गया था। उनमें जब भी वो दोनों मिलते तो कुछ ना कुछ झगड़ा, कुछ ना कुछ बहस होने लगती और ये सिलसिला चलता है लगभग 1 से 1.5 महीने तक। फिर अचानक से मामला पूरा शांत हो जाता है। 15-20 दिनों के लिए कुछ भी नहीं। पहले ये जो झगड़ा बहस था इसकी फ्रीक्वेंसी हर कुछ 3-4 दिनों पे देखने को मिलती थी, लेकिन 1-1.5 महीने बाद माहौल शांत हो जाता है 15-20 दिनों के लिए अचानक से। फिर 20 दिन बाद, 25 दिन बाद हम क्या नोटिस करते हैं कि कुछ प्रोफेसर्स, कुछ स्टूडेंट से शिकायत आती है कि आपके बिल्डिंग में जो पानी आ रहा है उसमें से एक अलग तरीके की स्मेल आ रही है। तो पता किया जाता है भाई स्मेल क्यों आ रही है, तो सारी चीजें चेक हुई, सब नॉर्मल है। तो फिर पता लगाया गया बिल्कुल वाटर के सोर्स कहाँ होता है, तो पानी की टंकी होती है ना, आपने बहुत जगह देख रखा होगा कि म्यूनिसिपालिटी की भी पानी की टंकी होती है, कॉलेजेस में भी पानी की टंकी होती है। तो सबसे पहले अब ढूंढा गया कि पानी की टंकी में कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो पानी की टंकी के अंदर देखा गया तो उस जूनियर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब इस पे जांच पड़ताल हुआ, पुलिस केस तो ऑफ कोर्स बननी ही थी। तो पुलिस ने इस केस को सुसाइड बोलकर क्लोज कर दिया। अब मैंने तो इन्वेस्टिगेशन की नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता कि बस केस क्लोज किया गया है या एक्चुअल सुसाइड था, क्योंकि 15-20 दिनों के लिए मामला भी शांत था। बट काफी कुछ चीजें अगर हम रिलेट कर पाए तो आप समझ पा रहे हो मामला किस तरफ ओरिएंटेड है। तो अब ये केस मर्डर था या सुसाइड था, इसमें मैं कुछ खुलेआम तौर पे तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया है, केस क्लोज भी हो चुका है। 5-6 साल 7 साल पुरानी स्टोरी को वापस से एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए केस ओपन तो नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस होंगे। फिर अक्सर इस तरह की घटनाएं हमें सुनने में आती ही रहती है। उनके माँ बाप भी अब इस दर्द से कुछ उभर रहे होंगे या शायद फिर जीवन भर कभी ना उभरे, क्योंकि ऊपर से तो आंसू सूख जाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर इंसान पल पल करके मर रहा होता है अपने उस बिछड़े हुए बेटे, भाई, बहन के गम में, दर्द में। आपके लिए हो सकता है कि थोड़ी सी बहस होगी तो जिसके वजह से हो सकता है मर्डर हुआ हो, जो कि हमें आम तौर पर देखने को मिलता ही है कि मर्डर्स भी होते हैं कॉलेजेस में। या फिर हो सकता है आपकी कुछ बेवकूफी, आप कुछ डिप्रेशन में हो या कुछ भी दिक्कत हो, आपने खुद ही सुसाइड कर ली हो। तो अगर आप बहस में उलझे हुए थे तो भी आपकी गलती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन था। अगर बहस होता है तो दोनों साइड से होता है। दूसरा बंदा आपसे बार बार उलझने की कोशिश कर रहा है, आपके पास ऑप्शन था कि मैं इग्नोर करूं और चलते बनूं, बट नहीं, मुझे तो रेज में पार्टिसिपेट करना है, मुझे उस मुठभेड़ का हिस्सा बनना है।
मुझे भी अपना इगोइस्टिक फीलिंग दिखाना है। आप तो ईगो शांत कर लोगे, हो सकता है वो फाइट खत्म भी हो जाए, बट चांसेस तो ये भी है ना, जो आमतौर पर होता है। इंडिया में आपको कई केसेस हर साल सुनने को मिल जाएंगे मर्डर के, जिसमें दो लोगों में मुठभेड़ हुई, दो लोगों में अनबन हुई और मर्डर कर दिया, दोनों में से किसी एक ने किसी का। तो हो सकता है आपकी फाइट शांत हो जाए, लेकिन चांसेस मर्डर के भी हैं। तो आपने तो अपने ईगो में आकर, आपने तो खुद पे मतलब मैं ही हूं जो हूं ये वाली फीलिंग के चक्कर में अपना ईगो शांत करने के लिए झगड़ा कर लिया, बट फिर कहीं आपके फैमिली को रिग्रेट ना करना पड़ जाए। मैं नहीं कह रहा कि आपको कोई टॉर्चर करे तो आप दबो, लेकिन जितना हो सके वहां से हम निकलने की कोशिश कर सकते हैं, इग्नोर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो समझदारी से हमें फैसला लेना है। 4 साल के लिए कॉलेज में आए हो, अब जो बंदे से आपकी बन नहीं रही है, 4 साल बाद ना आपको उससे मतलब होगा ना उससे आपसे मतलब होगा, तो इग्नोर करिए और चलते बनिए। और अगर सुसाइड वाली चीज है तो यार देखिए, सुसाइड में कुछ आपको बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं होती है। बस 1 से 2 दिन या 3 दिन, मुश्किल से 4-5 दिन, बस आप शांति से बैठ जाइए। 5 दिन से ज्यादा नहीं लगता उस सुसाइड के किसी भी थॉट, इतना डिप्रेशन से आप जो जूझ रहे हो, भले ही आपको सॉल्यूशन ना मिले, बट वो जो सुसाइडल वाला थॉट आता है, एक बिल्कुल ट्रिगर करता है मुझे सुसाइड कर लेना है, आप उससे 100% उभर जाओगे। बस आप अगर 5 दिन शांति से बैठे रहे, खुद पे कंट्रोल किया तो दोनों ही केसेस में मैं खुलेआम तौर पे कहता हूं कि गलती स्टूडेंट्स की ही होती है। मर्डर कब होता है? जब आप में बहस हुई हो। कुछ केसेस होते हैं जहां पे मर्डर करने वाला बिल्कुल ही पागल होता है, अब वहां पे हम कुछ नहीं कह सकते, बट अमूमन तौर पे यही होता है कि जितना आप इन सारे फाइट से बाहर रहिए उतना ज्यादा सेफ है। आप वहां करियर बनाने गए हो, अपना बाहुबली वाला रूप सेट करने नहीं। तो ठीक है, कुछ भी कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपनी फैमिली का एक बार चेहरा याद कर लीजिएगा कि मैं जो करने जा रहा हूं इसका अंजाम क्या हो सकता है। क्योंकि कॉलेजेस में आप 20 साल 21 साल के लोग हो चुके होते हो, आप में वो इगोइस्टिक वाली फीलिंग भी आ जाती है, इसने मेरी बेइज्जती कैसे कर दिया, अब मैं तो इससे बदला लेकर ही रहूंगा। तो कुछ कॉलेज प्रेशर भी रहता है जिससे सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो इन सारे ही चीजों पे कंट्रोल कैसे करना है, आप इतने मैच्योर हो चुके हो, किन फाइट्स में मुझे इंडल्ज होना है, किन से मुझे बाहर रहना है, फिर सुसाइडल थॉट्स पे कैसे ओवरकम करना है। क्योंकि अब ये सारी चीजें अब आपकी लाइफ की एक पार्ट बनने जा रही है। जो डिप्रेशन वाला माहौल होता है ना, वो अचानक से जब हम कॉलेज में जाते हैं, इतना सारा प्रेशर, इतनी सारी कुछ हमारे साथ चीजें हो रही होती हैं अचानक से, जिसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स आते हैं। बट 4-5 दिन कंट्रोल रखिए, शांति से बैठ जाइए, सुसाइडल थॉट चला जाएगा और ये डिप्रेशन वाला फिर आदत बन जाएगा। क्योंकि जीना इसी का नाम है मेरे दोस्त। डिप्रेशन वाला आदत मतलब ये नहीं कि आप बार बार डिप्रेशन में जा रहे होगे, मतलब उतना वर्क प्रेशर, उतनी सारी चैलेंजेस, डिफिकल्टीज झेलने की आदत हो जाएगी, आप उतना एक टफ पर्सन बनकर सामने आओगे। और जितना फाइट से बाहर रहने की कोशिश करोगे, जितना लोगों से कम उलझने की कोशिश करोगे, उतना आप इंटेलेक्चुअल पर्सन निकलकर सामने आओगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। अब आप बताइए, आपके पास कोई और स्टोरी है क्या जिसमें लोगों को कुछ सीखने को मिल सकती है? क्योंकि सबक एक को, सीख हम सबको, डायलॉग तो आपने सुनी रखा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।